आप सब जानते हैं पिछले एक साल लगातार माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण लोगों तक पदयात्रा कर लोगों के बीच में यात्राओं के रूप में पहले कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने यह कोशिश की है कि देश के अंदर किस तरीके की समस्याएं हैं, लोगों से मिलने का काम हमने पिछले एक साल किया, लोगों से जानकारी हासिल की, लोगों के मनों की भावनाएं जानने की कोशिश की और उसके पश्चात जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ चर्चा कर इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए ये न्याय पत्र निकल कर आया है। अगर इस न्याय पत्र को मैं लोगों की भावनाएं के रूप में भी कहूं तो यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम सब ने ये कोशिश की है कि लोगों की समस्याओं को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। आज ये जो न्याय पत्र आया है, इसके पीछे हमारी मौजूदा सरकारें, जो कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर बहुत सारी ऐसी समस्याओं का समाधान हमने किया है, जो इनमें सम्मिलित करने का हमने काम किया है कि देश के ऊपर जब देश में इन सभी स्कीम्स को हम लागू करने की कोशिश करेंगे। साथियों, इस न्याय पत्र को यदि मैं पंजाब के संदर्भ में बात करूं तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसी झलक आती है कि ये पूरा न्याय पत्र पंजाब के संदर्भ में बना है। आप जानते हैं कि हमारा न्याय पत्र के 5 मुख्य बिंदु हैं और उन 5 मुख्य बिंदुओं में किसानी की समस्याएं, किसान के बारे में क्या कांग्रेस सोचती है, उनकी समस्याओं के बारे में क्या सोचती है, किस तरीके से उनका समाधान किया जा सकता है। इसी प्रकार से नौजवान जो आज हमारा सैनिक है वो किस तरीके की परेशानियां झेलता है। आज जिस तरीके से 4-4 साल के ठेके पर हमारे नौजवानों को भर्ती कर बॉर्डर पर भेज दिया जाता है, उस समस्या का क्या समाधान कांग्रेस सोचती है। इसी प्रकार से हम और आप जानते हैं कि पिछले 10 सालों में लगातार युवाओं के ऊपर कुठाराघात हुआ है। युवा आज बेरोजगार है और बेरोजगारी की वजह से वो चाहे नशे की तरफ उसका झुकाव हुआ या बेरोजगारी की वजह से आज वो जिस तरीके से अपने घर के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर एक बोझ बनकर रह गया है और वो युवा किस तरीके की समस्याएं झेलता है, चाहे वो पेपर लीक की बात हो, उसके लिए क्या समाधान हमने सोचा है, वो सभी बिंदु हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से महिलाओं की जो आधी आबादी हमारी है, उनको किस तरीके की समस्याएं हैं, चाहे उनको जॉब में रिजर्वेशन देने की बात हो या 1 लाख रुपए हर परिवार की महिला को देने की बात हो, वो सभी मुद्दे हमने बखूबी अपने इस न्याय पत्र में शामिल करने की बात की है। देखिए दोस्तों, बहुत जरूरी है कि आज हम ये इवैल्यूएट करें, क्योंकि घोषणा पत्र हर 5 साल में आता है और 5 साल के बाद कहीं ना कहीं अगले 5 साल में पूरी तरीके से चेंज करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में किया है, वो हमारे और आपके सामने है। मैं बात करना चाहूंगा मोदी जी की गारंटियों के बारे में, क्योंकि 10 साल पहले मोदी जी थे जिन्होंने आकर कहा था कि हर
साल 2 करोड़ रोजगार देने का वो काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन पिछले 10 सालों को यदि हम देखें तो वो पूरी तरीके से इसमें फेल साबित हुए। कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है उसको करके दिखाया है। हमारा न्याय पत्र उसी कड़ी में देश की समस्याओं के समाधान का एक ऐसा पत्र है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे हम आने वाले भारत को एक सुदृढ़ रूप में युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ और सभी हमारे, चाहे किसान हो, चाहे हमारे गरीब साथी हो, मजदूर भाई बहन हो, उन सभी की समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए हमने अपना न्याय पत्र तैयार किया। आज उसी कड़ी में, क्योंकि पंजाब प्रदेश की अहम मुद्दों को हमारे इस न्याय पत्र में, राष्ट्रीय न्याय पत्र में रखने का काम हमने किया है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करने के लिए भाई अमरिंदर सिंह राजा जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और माननीय बाजवा साहब, जो हमारे कांग्रेस सीएलपी लीडर हैं, इनके साथ साथ अन्य सीनियर लीडर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि ये विस्तार से पंजाब के, विशेष रूप से पंजाब के संदर्भ में हमारे इस न्याय पत्र के बारे में चर्चा करें। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਆਰਪੀ ਲੀਡਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਟੀਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਬਦਲੇਗਾ ਹਾਲਾਤ, ਤੇ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ किस प्रकार का असी जिहड़ा न्याय पत्र ते काम करांगे, मैं वो तुहाडे ध्यान विच लियाउणा चाहुंदा। और पहला भी 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही यूपीए की। मेरा ख्याल अज देश के अंदर जिन्नियां भी गारंटीज चल रही हैं या जो भी चंगियां स्कीम चल रही हैं, वो कांग्रेस पार्टी लेके आई। चाहे वो मनरेगा स्कीम सीगी, 100 दिन की गारंटी, यानी कि जो दविंदर जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो किया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कि राइट टू इंफॉर्मेशन अज ऐसा वड्डा एक्ट कांग्रेस पार्टी लेके आई, जिहदे राही तमाम जिहड़े करप्शन केसेस या तमाम चीज़ां निकल के बाहर आ रही हैं, जिहड़ियां अजकल मीडिया के कोले आउंदियां ते फिर देश के लोगों नूं ते आम लोगों नूं पता चलदियां नहीं। पता ही नहीं सी कि देश के अंदर किस तरीके का काम हो रहा है। राइट टू फूड, अज हर गरीब के घरे जरा राशन जा रहा है, बेशक ओहदे ते अज मोदी साहब का उस राशन ते गट्टे ते फोटो ला दी गई है,
लेकिन ये जिहड़ी स्कीम है ये कांग्रेस पार्टी राइट टू फूड जिहड़ा घर घर राशन पहुंचाउण दा काम है। मैनूं याद है श्रीमती सोनिया गांधी नूं उस दिन घबराहट भी हुई सी, दिल दा कोई प्रॉब्लम सीगी, लेकिन उस बिल ते साइन करके श्रीमती सोनिया गांधी जी हॉस्पिटल गए सन। इस तरह ही चाहे होर सारियां बीमा योजनावां, चाहे जिहड़ियां एंबूलेंस 108, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दी और यूपीएस गवर्नमेंट की देन है। और मैनूं याद है जो कांग्रेस पार्टी ने किया पहला भी मैनीफेस्टो के अंदर, वो हमेशा कीता। उसे तरह ही अज सब तो वड्डी गल जिहड़ी है पंजाब दे लई किसान न्याय। हुण किसान न्याय च की है, मैनूं पता कि 1967 ये भी साडे विरसे च ही आया कि किसानां नूं जदों एमएसपी मिली, जदों किसान नूं एमएसपी मिली, वो कांग्रेस पार्टी दे देश के प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी दी सरकार ने वो एमएसपी दित्ती सी। और मैनूं इस गल की भी खुशी है कि इस न्याय पत्र दे विच लिखिया गया, स्वयं राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा दे विच कहा, ते अज वो डॉकूमेंट बन गया है कि कांग्रेस पार्टी दी सरकार इंडिया गठबंधन दी आउण ते असीं एमएसपी दी लीगल गारंटी पंजाब दे देश के किसान नूं देंगे, जिहदे विच सब तो वड्डा हिस्सा एमएसपी दा पंजाब नूं मिलदा है। सो ये पंजाब वास्ते बड़ी वड्डी गल है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ किसान ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦ ਲੈਂਦੇ ਆ जीएसटी ਲੱਗਦਾ ਹੈ, किसान ਨੂੰ जीएसटी ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ किसानों को कर्जा मुक्त करने लई पक्का कमीशन बनाया जाएगा। सो कमीशन बना के तय होएगा कि किसानों का कर्जा इस सेंट्रल लेवल ते कमीशन बनेगा ते उन्हां दा कर्जा माफ होएगा। फसलां खराब होने ते अज मुआवजे की अड़ीक करते रहने हैं। पंजाब के अंदर मुआवजा खराबा होया ते पंजाब सरकार दिल्ली नूं कोसदी रही, दिल्ली वाले कहंदे असीं पैसा देता, पंजाब ने नहीं दिता। कई लोगों ने, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा सी कि मुर्गी का, अंडे का, बकरी का मैं मुआवजा दूंगा, लेकिन लोगों ने फसलों का मुआवजा नहीं दिता। इस न्याय पत्र दे विच यह भी लिखा गया है, गारंटी दी गई है कि 30 दिनों के अंदर केंद्र अगर डिजास्टर किसी सूबे हो जाएगा तो सीधा भुगतान बिना पंजाब सरकार तो सीधा भुगतान किसान दे खाते दे विच 30 दिनों के अंदर असी करांगे। कई कह देंगे हैं मजाकिया तौर पे कि कांग्रेस पार्टी गल्लां ही करती है। मैं तुहानूं दसना चाहना है अज दे रिकॉर्ड दे विच 72,000 करोड़ रुपया पहली बारी किसानां दे लई कर्जा माफी की डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। होर कोई सरकार नहीं सी जिन्हें अज तक किसानों की कर्जा माफी की हुई। बेशक असी थोड़ा किया, लेकिन पंजाब सरकार ने भी, बहुत सारे लोग कहते रहे, अकाली दल कहता रहा कि असी किसान हितैषी सरकार है, लेकिन मैनू फकर है कि यह भी साडे हिस्से आया कि असी 4650 करोड़ रुपया पंजाब दा लोगों का कर्जा जिहड़ा कांग्रेस की सरकार दे विच असी माफ किया। सो एक है नौजवान न्याय। सो नौजवान न्याय की गल करिए, अज बेरोजगारी का आलम पूरी देश भर दे विच है। जिहड़ी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट है IIT मुंबई, 30% स्टूडेंट नूं नौकरी नहीं मिली उन्हां IIT मुंबई। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, जिथे पहला प्लेसमेंट हो जाती सी, पढ़दिया नौकरी मिल जाती सी, हुण उत्थे जिहड़े लोग पढ़ के चले गए उन्हां नूं भी 30% उन्हां स्टूडेंट्स नूं नौकरी नहीं मिली। असीं की किया, पहली नौकरी पक्की है ते 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप, जे उत्थे इंटर्नशिप करेगा तो लाख रुपया असीं जानी कि उन्हां नूं
ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਗੀ ਉਹਦਾ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 30 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਰੀ ਨਿਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਊਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਟੱਪ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਆਦਰਨੀਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ। 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ 50% ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਵਲ ਤੇ